हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेंसुरेशन 3D का एक और न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, घनाभ, जिसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। फ्रेंड्स, घनाभ क्या होता है? घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? घनाभ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर पेंट करने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित सभी फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद हम उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। घनाभ क्यूबॉइड। फ्रेंड्स, घनाभ क्या होता है? घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसको हम L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, जिसको हम 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल भी लिख सकते हैं। उसके बाद घनाभ या कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके 2 इंटू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जिसको हम 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। उसके बाद घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, जिसको हम शॉर्ट में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सभी फॉर्मूलों की हेल्प से घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण निकालना सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर है। कमरे का आयतन और उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें पहले घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है, और घनाभ का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। अब हम इनका आपस में गुना कर लेंगे। तो अब हम इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 480 घन मीटर। अब इसमें हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 10 और 8 18। अब हमें क्या करना है? 2 इंटू 18 इंटू 6 कर देना है। ठीक है, अब हम इन तीनों को आपस में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 छंकी 108 और 108 दूनी 216 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 6 मीटर था और ये दोनों भी मीटर में थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो घन का आयतन निकल के आया है वो आया है 480 घन मीटर, और कमरे की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो आया 216 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, एक हाल है जो 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है और 9 मीटर ऊंचा है, उसके अंदर रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब हमें विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से हम उसमें एक बड़ी से बड़ी क्या रख सकते हैं? छड़ रख सकते हैं। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो अभी हम पढ़ कर आए हैं। विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट एल का वर्ग मतलब लंबाई का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब चौड़ाई का वर्ग प्लस एच का वर्ग मतलब ऊंचाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग मतलब
15 मीटर का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर का वर्ग प्लस 12 मीटर का वर्ग प्लस 9 मीटर का वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, 15 का वर्ग होता है 225, 12 का वर्ग होता है 144 और 9 का वर्ग होता है 81। अब हम इन तीनों को जोड़ लेना है। 225, 144 और 81 को हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 450। तो ये आ जाएगा √450। अब हमें क्या करना है, हम 450 को क्या लिख सकते हैं, 450 को हम लिख सकते हैं 225 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, 225 इंटू 2 हम 450 को लिख सकते हैं। 225 गुणा 2 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, फिर से 450 मिल जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। रूट में क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, मीटर। तो 15 करनी 2 मीटर किसकी लंबाई है, होल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आई, 15 करनी 2 मीटर। और यही क्या है, घनाभ का विकर्ण भी है, 15 करनी 2 मीटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 5 मीटर ऊंचे किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है घनाभ का वो है 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फ्रेंड्स, 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर, प्लस चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, प्लस ऊंचाई 5 मीटर और लंबाई 12 मीटर। अब हमें इनका आपस में क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। 2 इंटू 12 दाम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60। अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ लेना है। 120 प्लस 50 170 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 230। तो 2 इंटू 230। अब 230 का गुना हम 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 460 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 260 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 12 मीटर और 10 मीटर का आपस में गुना हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर था और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर था। अब मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में जोड़ेंगे तो वो मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर 460 मीटर स्क्वायर क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर की खुली संदूक बनानी है। संदूक का आयतन ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों से हमें 5 सेंटीमीटर की वर्गाकार आकृति को काटना है। इस तरह से ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। तो हमें 5 सेंटीमीटर की क्या काटना है, एक वर्गाकार आकृति काटना है। और शेष भाग से हमें क्या बनाना है, एक संदूक बनाना है। क्या बनाना है, घनाभाकार संदूक बनाना है। इस तरह से खुली संदूक बनाना है। फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या निकालना है, संदूक का आयतन निकालना है। आयतन निकालने से पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जो लंबाई दे रखी है इसकी लंबाई हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमें, 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर कट हो रहा है और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर कट हो रहा है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा। तो इसकी जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 30 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हमें इसकी चौड़ाई भी निकालना है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई
यहाँ से यहाँ तक क्या है इसकी चौड़ाई है, ये कितनी दे रही है हमें 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कम हो रहा है, 5 सेंटीमीटर इधर कम हो रहा है, तो हम 30 में से 10 माइनस कर देंगे, तो इसकी जो चौड़ाई निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर। अब जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी ये हमें बताना है। ऊंचाई होगी इसकी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने जो 5-5 सेंटीमीटर के जो ये वर्गाकार टुकड़े काटे हैं, यही इसकी कितनी होगी हाइट, क्योंकि हमने इससे एक संदूक बनाया और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, संदूक का आयतन ज्ञात करना है, और आयतन का एक फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कर लेना है, इन तीनों को आपस में गुना कर लेना है, तो ये हो जाएगा 20 से 5 100, और 100 का गुना हम 30 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स संदूक का जो आयतन होगा, खुली संदूक का जो आयतन होगा वो कितना होगा 3000 घन सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर पेंट करने का कुल खर्च ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, कमरे की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी इंटू एच। ये तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें छत पर भी पेंट करना है, तो उसके लिए जो छत होता है हमारा वो कैसा होता है, आयताकार होता है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें इसमें आयत का जो क्षेत्रफल है एल इंटू बी वो भी क्या कर लेना है, इसमें प्लस कर लेना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है 12 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 12 और चौड़ाई है 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 2, हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 8 प्लस ये 12 दाम 120 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब हम इन तीनों का जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और 44 अठे होता है 352। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस हम कर लेंगे 120। अब हमें क्या करना है, 352 में 120 को क्या कर लेना है प्लस, तो ये हो जाएगा 472। कितना हो जाएगा 472 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 472 मीटर स्क्वायर ये क्या निकल के आया, क्षेत्रफल निकल के आया चारों दीवारों और छत का। अब उन्होंने बोला है कि जो पेंट करने का जो खर्च है वो प्रति वर्ग मीटर कितना है 15 रुपये है। ठीक है, तो हमें 472 वर्ग मीटर एरिया को या क्षेत्रफल को पेंट करने में हमें कितना खर्च होगा ये बताना है। तो हमें क्या करना है, 472 में हमें गुना कर लेना है 15 से। तो जब हम 472 से 15 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7080। तो कितने रुपए का खर्चा आएगा टोटल, 7080 रुपये का खर्चा आएगा 472 वर्ग मीटर को पेंट करने में। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।